हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आध्यात्म और विज्ञान। आज के इस वीडियो में मैं जिन देवी की बात करने जा रही हूँ या 10 महाविद्याओं में जिस महाविद्या की बात करने जा रही हूँ, वो आपके जीवन के बहुत से ऐसे कठिनाई वाले समय के लिए महत्वपूर्ण है या बहुत सी ऐसी समस्याओं के लिए महत्वपूर्ण देवी है जिनकी आराधना करने से आप इन समस्याओं से मुक्ति पा सकते हैं। यदि आप किसी प्रकार के वाद विवाद में फंसे हुए हैं, किसी प्रकार की कानूनी कार्रवाई चल रही है या किसी प्रकार की शंका का समाधान आप पाना चाहते हैं, तो इन देवी की आराधना करके या इनसे प्रार्थना करके आप उस समस्या से निजात पा सकते हैं और उस समय से आप बाहर निकल सकते हैं। 10 महाविद्याओं में ये महाविद्या है माता बगलामुखी। माता बगलामुखी तंत्र साधना के लिए बहुत विशेष मानी जाती है, क्योंकि देखिए, मैं जब महाविद्याओं की बात कर रही हूँ तो महाविद्याओं में आपने अभी तक ये ज़रूर देखा होगा कि तंत्र साधना के दृष्टिकोण से इन्हें पूजा जाता है, लेकिन केवल तंत्र साधना के लिए ये देवियाँ नहीं होती हैं। जो भक्त प्रेम से इनकी आराधना करता है तो ये उसको अवश्य फल देती हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये देवियाँ बहुत ही आसानी से मान जाने वाली देवियाँ हैं। मैंने पहले भी बताया कि जो 10 महाविद्याएँ हैं देवी के, ये रूप जो हैं उग्र रूप हैं, और जितने ये उग्र हैं उतने ही कोमल हृदयी हैं। मतलब इन्हें बहुत आसानी से भक्त अगर प्रेम से इनको पूजे तो ये बहुत आसानी से मान जाती हैं। माता बगलामुखी को रावण की देवी भी कहा जाता है। कहा जाता है कि शत्रुओं से विजय प्राप्त करने के लिए रावण ने बगलामुखी की आराधना की थी, किंतु जब रावण का पलड़ा बहुत भारी होने लगा था तो श्री राम ने भी बगलामुखी की आराधना की थी, और उनकी आराधना करने के बाद उन्हें अपनी जो भी कहना चाहिए कि जो युद्ध था उसमें विजय प्राप्त हुई। अब आप ये भी कह सकते हैं कि रावण को क्यों प्राप्त नहीं हुई, क्योंकि रावण ने अनैतिक रूप से विजय प्राप्त करनी चाहिए थी। तो देवी ने जब देखा कि राम सही मार्ग पे हैं तो उन्होंने उनको विजय भी दिलवाई थी। देखिए, आपके रिश्ते में, क्योंकि जिस रिश्ते में आप चल रहे हैं, जिस जर्नी में आप चल रहे हैं, कई बार ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं कि शक या शंका रिश्तों के मध्य आ जाता है और कोई छोटी सी बात बहुत बड़ा विवाद का रूप ले लेती है, और आप हल तो ढूंढना चाहते हैं किंतु आप हल नहीं प्राप्त कर पाते हैं। आप चाहते हैं कि आप रीयूनाइट हो जाए, जो भी गलतफहमियां हैं वो समाप्त हो जाए, लेकिन वो समाप्त होने का नाम नहीं लेती हैं। आप कोशिश करते हैं, जितना आप कोशिश करते हैं उतने आपके डीएम आपसे दूर चले जाते हैं, क्योंकि वो इस बात को मानने को तैयार नहीं होते हैं कि आप अब सही हैं। क्योंकि देखिए, ये बात हम आपको बता चुके हैं कि आपके डीएम 3D वर्ल्ड में जीते हैं और आप 5D वर्ल्ड तक की सोच रहे हैं, तो वो पॉसिबल नहीं हो पाता है। लेकिन आप अगर नवरात्रि के इस दिन माता बगलामुखी की आराधना करते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं तो आप ज़रूर अपनी यात्रा मार्ग पे एक कदम आगे बढ़ते हैं। मतलब जो शंका वाली जो शंका का बीज आपके रिश्ते के मध्य आ गया है वो ज़रूर आपका दूर हो जाएगा, उसका समाधान आपको मिल जाएगा। और दूसरी बात अगर कही जाए तो बहुत सारे रिश्ते ऐसे होते हैं जहाँ पर वाद विवाद की बात आ जाती है या कानूनी कार्रवाइयाँ हो जाती हैं और उसका परिणाम नहीं मिल पा रहा है। आप चाहते हैं कि अच्छा परिणाम मिले, किंतु अच्छा परिणाम आपको नहीं मिल रहा है, तो ऐसे में भी आप माता बगलामुखी से प्रार्थना कर सकते हैं। माता बगलामुखी आपको आपकी समस्या का समाधान ज़रूर देती हैं। इन देवी को वाक सिद्ध देवी भी कहा जाता है। मतलब आपके थ्रोट चक्रा, अब देखिए, अब आपके अध्यात्म की अगर बात आ रही है, आपके इस यात्रा में आपके कुंडलिनी जागरण की अगर बात आ रही है, तो आपके थ्रोट चक्रा को एक्टिवेट करने के लिए माता बगलामुखी आपको विशेष आशीर्वाद देती हैं। आपके वाद विवाद में, तर्क वितर्क में आपको विजय प्राप्त कराने के लिए माता बगलामुखी की आराधना विशेष रूप से की जाती है। तो अगर हम शिव के रूप की बात करें तो बगलेश्वर महादेव की अर्धांगिनी के रूप में माता बगलामुखी को पूजा जाता है। और ये देखिए, ये जितने भी रूप हैं, ये जितनी भी महाविद्याएं हैं, ये किसकी हैं? ये शिव की शक्ति यानी कि पार्वती की ही महाविद्याएं हैं। उनके उग्र रूप के जो अवतार हैं वो उग्र अवतार हुए, वो 10 महाविद्याओं के रूप में आए, और उनके जो सौम्य अवतार हुए वो नव दुर्गा के रूप में आए हैं। तो इन्हीं में से हैं माता बगलामुखी, जो आपके जीवन के विभिन्न पहलुओं को
सुलझाने के लिए, उन समस्याओं का समाधान दिलाने के लिए विशेष रूप से योगदान देती हैं, विशेष रूप से महत्व रखती हैं। यदि आप प्रेम से माता बगलामुखी की आराधना करते हैं, उनका स्मरण करते हैं, तो आपको आपकी समस्याओं का समाधान ज़रूर मिलता है। और आप प्रयास कीजिएगा, यदि आप किसी भी प्रकार की समस्या आपके मन में अगर है, तो आप प्रेम से माता का नाम स्मरण करके देखिए और अपनी इस यात्रा मार्ग में फिर आगे बढ़िए। आपको ज़रूर आपके इस यात्रा मार्ग में सहायता मिलेगी और माता आपको ज़रूर आशीर्वाद देगी। तो उम्मीद है माता बगलामुखी पर जो भी मैंने आपको जानकारी दी है आपको पसंद आई होगी। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा जय माता बगलामुखी। लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।